नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई करें 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप मुझे बीएफएसआई में देख रहे हैं तो वेलकम, और किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम गाइस। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल। मैं कोच हूं, मैं करियर कोच भी हूं यहाँ पे। और मैं बेसिकली आप सबको ट्रेन करता हूं आपके बेटर करियर के लिए। और आज की अपॉर्चुनिटी जो आई है वो आप थंबनेल पे देख सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी है एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर, या आप कहें असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वॉक इन इंटरव्यू है। आप सबको पता होगा कि करियर 24/7 और एक्सिस बैंक का प्रॉपर कोलैबोरेशन हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए। उसमें से एक जॉब रोल है रिलेशनशिप ऑफिसर, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे आपको मौका मिल रहा है। ये है प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। ये वॉक इन इंटरव्यू होगा। ऑलराइट, आपको क्या करना है, आपको दो अलग अलग लोकेशंस है जहां पे इंटरव्यू होगा, उसमें आपको जाना है, जाके इंटरव्यू देना है। ओवरऑल आपको रेज्यूमे लेके जाना है, वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा, वहीं पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। देखो यार, मैं अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बहुत लोग मुझे शायद हो सकता है कुछ लोग मैं जानते हो, अलग अलग चैनल्स पे ये चल रहा है, तो अ, मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बैंक में 12 साल काम किया है दोस्तों। और उसके बाद मैं पिछले 2.5-3 साल हो रहा है मुझे इस चीज़ में, जिसमें मैंने 15 हजार से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया हुआ है। तो लोग आज अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ मैं हर सैटरडे को या हर वीकेंड में बेसिकली अपने चैनल पे बीएफएसआई करे 24/7 पे मैं लाइव आता हूँ। जूम सेशन पे हमारा सेशन होता है, करियर गाइडेंस सेशन चलता है वहां पे। तो आपको कोई भी करियर को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो, आप वर्किंग हो, आप फ्रेशर हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन में आ सकते हैं। आप 12वीं पास हो वो भी, तो भी आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबके लिए वो ओपन फोरम है। आप आइए, हर सैटरडे को होता है जूम सेशन पे। ठीक है, तो उसके लिए बीएफएसआई चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आप आइए, बेशक आइए, मैं आपको डेफिनेटली पूरी तरह से मैं ट्रेन करूंगा, पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। ऑलराइट, और आप एक बार ना मेरे चैनल को, मेरे जो बीएफएसआई करियर 24/7 चैनल है उसको एक्सप्लोर करिए। मैं डेली दोस्तों दिन में 4-4 5-5 वीडियोस बनाता हूं वॉक इन इंटरव्यूज का, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए है, स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंस का मैं बात करता हूं। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करके आप जा भी सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब यहां पे मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। अगर आप देखो, आप किसी भी शहर से हो, मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने डिग्री वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी आप सोच रहे हो यार ग्रेजुएशन तो हो गया है, लेकिन अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अगला, और आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, आपको नौकरी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है दोस्तों। आप सब सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, मैं चाहता हूं करिए। आपकी उम्र 20, 21, 22, 23 साल है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं जरूर 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करिए, लग कर करिए। लेकिन आप अगर आपको लगता है सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप प्राइवेट सेक्टर की ओर भी रुख कर सकते हैं। आपको तब भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश होने के बाद भी आप साथ में कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, मैनेज करना आना चाहिए। ऑलराइट, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना नौकरी के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इधर उधर आप हाथ पैर मार रहे हो, आपको आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हो अपने करियर को लेके, लाइक कंफ्यूजन हो रहा है कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज या कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, अगर दोस्तों ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके लिए मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। बैंकिंग इंडस्ट्री ना, चाहे आप जो भी बोलिए, बैंकिंग इंडस्ट्री डिमांडिंग पहले भी थी, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी बैंकिंग इंडस्ट्री डिमांडिंग रहेगी। मैं जल्दी से एक फैक्ट पे आता हूं। अब आप लोग बोलोगे सर बैंक में अगर आप ब्रांच में जॉब करते हो तो वहां पे कुछ 4-5 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट होगा, ब्रांच में जब काम करोगे तो सर सेल्स करना पड़ता है, सर प्रेशर बहुत होता है, सर मैनेजर गाली देता है, सर पूरा दिन पूरा जिंदगी खराब हो जाती है, सर लाइफ बैलेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, बहुत बुरा हाल है, कोई ग्रोथ नहीं है। ये 7-8 पॉइंट बच्चे बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, ये 7-8 पॉइंट आप मुझे एक ऐसी नौकरी बता दो जहां पे आपके पास प्रेशर ना हो, जहां पे टारगेट्स ना हो, जहां पे सेल्स ना करना हो। हर एक जॉब में सारी चीजें होती है। मैं बच्चों से यही चीज हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूं, आप नेगेटिविटी में मत जाइए दोस्तों, ये हर जगह मिलेगा आपको। आप इसी चीज में ना अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए। कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना, अपॉर्चुनिटी जो जो बाधाएं हैं उसमें अब अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा आपको, ऑब्स्टिकल से अपॉर्चुनिटी।
ये रियलिटी है। और रही बात बैंकिंग इंडस्ट्री की, मैंने भी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने भी कोर सेल्स से काम किया है और मैं ग्रो किया। दोस्तों, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप उन लोगों की बातें मत सुनिए जो एक्चुअली में ज्यादा टिक नहीं पाए किसी पर्टिकुलर चीज में। गलती ये नहीं है कि वो ब्रांच में या बैंक में नहीं टिक पाए, अगर वो बैंक के अलावा किसी और जगह आते शायद वहां भी नहीं टिक पाते। ये देखो, ये रियलिटी है, ये साइकोलॉजिकल चीजें होती है। ठीक है। आपको अगर डिस्कशन या आपको अगर जानना है सेल्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, तो सक्सेस स्टोरी सुनिए। आप सक्सेस स्टोरी पढ़िए, जाके अमिताभ चौधरी जी की स्टोरी पढ़िए, आप लाइक शिखा शर्मा जी की स्टोरी पढ़िए, आप बहुत सारे आदित्य पुरी जी हैं, इतने बड़े बड़े बैंकर्स हैं, आप उनकी स्टोरी सुनिए। इन सब ने प्रॉपर सेल्स से शुरुआत करी है। अब आप बोलोगे सर ये सेल्स की बात कर रहे हो, ये लोग तो बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल में काम करते हैं। तो दोस्त, बड़ी प्रोफाइल में काम करना वो क्या, जैसे ही वो पैदा होते मान ही बड़े प्रोफाइल में कोई नहीं जाता है। शुरुआत आपको एकदम स्ट्रगल करना पड़ेगा, एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको यहां पे काम मिलता है, मैं कह रहा हूं, मैं फिर से बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, फ्रेशर्स की जॉब मैं रोज ढूंढता हूं, मुझे नहीं मिलती जल्दी। मेरे आप वीडियोस जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ना, जॉब इंटरव्यूज मैं रोज कराता हूं, कोई ना कोई 5-5 6-6 इंटरव्यूज ढूंढता हूं, लाके देता हूं। नहीं मिलती है दोस्तों। इसको पॉजिटिविटी लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिव मत जाइएगा। बात करते हैं, ये बहुत डिमांडिंग जॉब होती है बैंकिंग इंडस्ट्री की, सैलरी वगैरह भी कंपैरेटिवली अच्छा होता है। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ये देखते हैं, जो ये अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ है, ऐसे केसेस में क्या होता है, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं। देखो, मैं फिर बताऊंगा, वॉक इन इंटरव्यूज मैं फ्री में लाके देता हूं, लेकिन ज्यादातर फ्रेशर्स को नहीं मिलता। जो मिलता है वेल एंड गुड, जो लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं या जाके इंटरव्यूज देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। जिनका नहीं होता, वो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये पेड होते हैं। बट आपको एक स्टैब्लिश्ड जॉब मिल जाती है, स्टैब्लिश्ड आपको सैलरी वगैरह मिल जाती है और एक अच्छा पोजीशन मिल जाता है। अब यहां पे बात करूंगा, एक्सिस बैंक में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें 4.5 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है। ये रिलेशनशिप ऑफिसर की प्रोफाइल है, ग्रेड है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। हमारा बैच 1, लाइक जो बैच 1 है, ये स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा बैच 1 का क्या है। बैच 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये इस वाले प्रोग्राम का। अब बैच 2 की बारी है। आगे चलते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपने ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ, 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, तीनों में अलग अलग मिनिमम 50% अगर आपने स्कोर किया है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हैं, नंबर 1। ठीक है। और ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीफार्मा, वट एवर यू हैव डन विथ मिनिमम 50%, और वो भी रेगुलर कॉलेज से। डिस्टेंस वाले एलिजिबल नहीं होते, रेगुलर कॉलेज से अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 साल से 28 साल की उम्र होती है। मोस्टली बैंकिंग में दोस्तों 21 साल से 28 साल ही उम्र कंसिडर किया जाता है। 28 साल से ज्यादा अगर आप हैं तो आपको एज अ फ्रेशर नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर भी वही केस है। नंबर 3, ये जो अपॉर्चुनिटी फिलहाल आई है, जो अड्डा के साथ या करियर 24/7 के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, वो है हरियाणा लोकेशन और पंजाब लोकेशन के लिए। बशर्ते ये भी है कुछ और लोकेशंस है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राइट। ये अगर जो लोकेशंस की मैं बात करूं, इन ये यहां के भी जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज चलेगा, इसमें वॉक इन इंटरव्यूज हो रहा है। कहां पे हो रहा है? 2 लोकेशन है वॉक इन इंटरव्यू, एक हो रहा है लुधियाना में और एक हो रहा है रोहतक में। वॉक इन इंटरव्यू, जितना मैंने स्टेट्स बताया, फिर से रिपीट करता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। आप इन स्टेट से अगर हैं, राइट, तो आप आसानी से जाके यहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, कब है, क्या है, समझाऊंगा। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया कि प्रोग्राम पेड है, लेकिन आपको पोजीशंस मिल जाती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 12 महीने की होती है, 12 महीने का ट्रेनिंग होगा इसमें, राइट। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी मिलती है, लेकिन यहां पे जो टोटल फीस, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, टोटल फीस आपकी लगेगी 2,80,000 पड़ता है इसमें। 2,80,000 पड़ेगा, जिसमें से 5,000 रुपए आपको पहले स्टार्टिंग में देना होता है। कैसे देना होता है? जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। देखो यार, कोई भी चीज हवा में नहीं होती है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ऑलराइट। अब यहां पे सबसे पहले आपको जनरली क्या होता है ना, अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक टेस्ट देना होगा, राइट। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तब आपको ऑफर लेटर आता है। यहां पे आप वॉक इन इंटरव्यू में अगर जाते हैं, लुधियाना में है, रोहतक में है, अगर आप वहां जा रहे हैं और आप इन 4-5 स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो उस केस में आपको कोई टेस्ट नहीं देना, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, राइट। इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो आपको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद
तब जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है 5,000 का। बाकी जितना बचा हुआ अमाउंट रहता है उसका आपको एक्सिस बैंक लोन दे देता है। ठीक है, एक्सिस बैंक आपको लोन दे देगा, वो आपकी सैलरी से डेबिट होता रहेगा। वो भी कब होगा? जब आप ज्वाइन करते हैं ना, आपका 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आप 15वें महीने के बाद यानी कि 16वें महीने से आपका स्टार्ट होता है, जब आपकी फुल सैलरी आने लगती है तो वहां से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ट्राई करिए, आप इधर उधर मशक्कत करिए। मैं पहले बोलूंगा स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल कौन सा? जॉब ढूंढिए खुद से। अगर आप फ्रेशर हैं, इन स्टेट से भी हैं, तो भी आप खुद से जॉब ढूंढिए। पहले मेरे जाके वॉक इन इंटरव्यूज देखिए, अलग अलग जगह अप्लाई करिए। अगर आपको वो सब नहीं मिल पा रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो इसमें आइएगा। राइट? आप आंखें बंद करके अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं तुरंत अप्लाई मत करिएगा, ये मैं ऐसा बोलता हूं क्योंकि यार जो फीस यहां पे लग रही है, अच्छा है अगर बिना फीस के आपकी जॉब लग जाती है, दैट्स वंडरफुल। राइट? अगर आप 1 साल से मशक्कत कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है आपके शहर में, जिस स्टेट से मैंने बात किया, जिन स्टेट्स का, लाइक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अगर आप इन स्टेट से हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अप्लाई तब जाके करिए। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ यहां पर आप लोगों के लिए हूं, आप लोग का बेटर करियर बनाने के लिए हूं, इसलिए मैं हमेशा मशक्कत करता हूं। करियर गाइडेंस का सेशन हर हफ्ते लेता हूं, 4-4 5-5 घंटे का सेशन चलता है दोस्त। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है कैसे होगा? 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, 4 महीने आपका पुणे लोकेशन में आपकी ट्रेनिंग होगी, जहां पे आपको पूरी बैंकिंग सिखाई जाएगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रेशर्स, एवरीवन आर फ्रेशर्स, सो आपके लिए ये न्यू है, बैंकिंग न्यू है, तो आपको बैंकिंग सिखाई जाएगी। पुणे में रहना खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, और पुणे में जो 4 महीने आप रहोगे वहां पे आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा, एक तरह का जेब खर्च मिलेगा 5,000 रुपए हर महीने। तो 20,000 रुपए आपको मिल जाएगा हर महीने 5-5 हजार करके। फिर उसके बाद जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, देन आपको 10 दिन का गैप मिलेगा। 10 दिन के बाद आपको इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होती है, 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। ये इंटर्नशिप होगी दोस्तों आपकी एक्सिस बैंक के ब्रांचेस में, आप ब्रांचेस में प्रॉपर बैठते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे तब आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है। राइट? एंड इंटर्नशिप में याद रखिएगा, आपको पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आपके जो भी टारगेट्स वगैरह हैं, जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो असाइन कर दिया जाएगा। तो 4 महीने में पूरी ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो थियोरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो। इसीलिए पुणे स्पेशल जो कैंपस है हमारा, वहां पे आपको जाना होगा, वहां पे जाके ट्रेनिंग लेनी होगी। रहना खाना कंप्लीट तरह से मिलेगा। और रिलेशनशिप ऑफिसर काम क्या होता है मैं बता देता हूं। रिलेशनशिप ऑफिसर काम होता है दोस्तों, आपको ब्रांच अलॉट होगा, ब्रांच में बैठना है, वहां पे वॉक इन कस्टमर्स को डील करना है, वहां पे कस्टमर को सर्विस भी देना है, सेल्स भी करना है। ब्रांच में याद रहे, अगर आप किसी भी पूरे इंडिया में अगर किसी भी बैंक में काम करते हैं, ब्रांच बैंकिंग में, राइट, अगर आप कैशियर हैं, अगर आप सर्विस में हैं, हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं, ऑपरेशंस ब्रांच मैनेजर हैं, आप ब्रांच मैनेजर हैं, किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, अगर आप ब्रांच बैंकिंग में है, तो सेल्स हर एक प्रोफाइल पे करना होता है, हर एक इंसान को सेल्स करना होता है। मैं यही चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर सेल्स मैं कर नहीं सकता या सेल्स में सीख नहीं सकता, तो मैं चाहूंगा आप ये बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग जॉब छोड़ सकते हैं, किसी और इंडस्ट्री या जॉब में जा सकते हैं। ये रियलिटी है, क्योंकि बैंक में जाना है तो सेल्स करना ही पड़ेगा। और बैकएंड की नौकरी फ्रेशर्स को नहीं मिलती है। बैकएंड की नौकरी पाने के लिए, बैकएंड ऑपरेशंस की नौकरी पाने के लिए आपको कम से कम 18 महीने तो काम करना ही होगा। 18 महीने के बाद इंटरनल जॉब पोस्टिंग आप ले सकते हैं। देखो यार दोस्तों, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। राइट? ऑलराइट, अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन करते हो, अब आप जा सकते हो, ब्रांच हेड लिखा है यहाँ पे, तो असिस्टेंट मैनेजर से धीरे धीरे आप ग्रो करके बड़े आसानी से अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बन गए, आपने 1 साल 2 साल काम किया, अब आगे जाकर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल में ही आगे ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर। तो ये सब पोजीशंस होती हैं, ये सब ग्रोथ स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे बड़े आसानी से मिल सकता है। ये हमारा करियर 24/7 पुणे लोकेशन, जो आपके ये इनॉग्रेशन हुआ था हमारे फर्स्ट बैच का। ठीक है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है हमारे फर्स्ट बैच का दोस्तों। और ये हमारा पूरा पूरी टीम है, बैचेस है, फर्स्ट बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है। एंड तो कहाँ पे इंटरव्यू है? वॉक इन का लुधियाना सिटी में है, 24 नवंबर को। ये डेट कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए, लुधियाना 24 तारीख को है, और रोहतक में 25 तारीख को है।
ठीक है। लुधियाना 24 नवंबर को इंटरव्यू है और रोहतक में 25 तारीख को इंटरव्यू है। इंटरव्यू जरूर, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि रोहतक में अगर आप लोग आते हैं तो मैं खुद आऊंगा, आप लोग से मिलूंगा, आप लोग को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को गाइड वगैरह कर सकूं और इंटरव्यू अच्छा हो जाए। ऑलराइट गाइस, यहां पे एक चीज और बोलूंगा, एक अच्छा मौका है, बट मौके से पहले यहां पे चार्जेस तो लग रहे हैं, बट मौका मिल रहा है। ऑलराइट, फिर बोल रहा हूं, आप पहले मशक्कत कर रहे हैं, खुद से कोशिश करिए जॉब ढूंढने की, अलग अलग पोर्टल से, मेरे प्लेटफॉर्म से, BFSI करियर 24/7 के पेज में जाके, लाइक वेबसाइट, उस पर यूट्यूब चैनल पे जाके। मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी कंसर्न हो आप मुझसे जुड़िए, मुझसे कनेक्ट करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए हूं, आपको सपोर्ट करता रहूंगा हमेशा, हर वक्त, हर पल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, रियलिटी समझ में आई होगी। ये आप रेज्यूमे लेके जाना है, बेसिक आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना है, बट जरूर लेकर जाइएगा। और दोस्तों फिर से मैं स्टेट बता देता हूं, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 स्टेट्स के लोग जा सकते हैं। आपको ज्यादातर जो आपको जो ब्रांच मिलेगी वो आपके स्टेट में ही मिलेगी, आपके ही शहर के आसपास मिल सकती है, शहर में ही मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी अगर आप, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यार डिजिटल है, यार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इज्जत नहीं होती है जो यहाँ पे खड़े होके एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं ऐसे शक्ल देख के मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मशक्कत करा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, तब जाके यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आप प्लीज़ इज्जत करिए लोगों की। आप डिजिटली बहुत आराम से नेगेटिव या गंदा कमेंट करके चले जाते हैं, व्हाट, इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल गाइज, राइट, क्योंकि डिजिटल है। और अब भी आजकल के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही, उनको लगता है कि ये सब ऐसे ही बकवास होता है, हर चीज़ फेक नहीं होती। आप, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आप अपना स्ट्रगल करिए, अपनी कोशिश करिए। फ्री में मिल रहा है जॉब तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटरव्यू पहले दीजिए, देखिए आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, जाके दीजिएगा। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद ही आपको 5,000 रुपये पे करना होता है। उसके बाद आपका EMIs वगैरह बनती है, और बाकी आपके सैलरी से डेबिट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि रोहतक में जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं मिलूँ आके, आप भी आइए, अच्छा रहेगा, एक कम्युनिटी बनेगा, एक प्रॉपर नेटवर्किंग बनेगी। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मुझसे जुड़िए। अगर कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है दिमाग में ना, एक बार बात कर लेना चल के। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।